दोस्तों, इसरो के सबसे शक्तिशाली रियूजेबल रॉकेट पर दो सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी हैं। इसरो के इस नए रॉकेट का नाम NGLV होने वाला है। इस रॉकेट को लेकर अब हमको एक बड़ी सफलता भी मिल चुकी है। दरअसल अब से 6 महीने पहले ही इसरो की तरफ से ऐलान कर बताया गया था कि हम भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाकर तैयार करने वाले हैं। इस नए रॉकेट को बनाने का अप्रूवल सितंबर 2024 में इसरो को मिल गया था। उस समय इस रॉकेट को बनाने के लिए 80,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल भी दे दिया गया था, जिसके बाद जनवरी 2025 में इसरो ने अपने इस नए रॉकेट की स्पेसिफिकेशन को फाइनलाइज कर दिया था और अब बताया यह जा रहा है कि इसरो अपने इस NGLV रॉकेट के अंदर LOX मीथेन इंजन का इस्तेमाल करने वाला है और इस इंजन के ऊपर अब इसरो ने काम भी करना शुरू कर दिया है। इस समय देखा जाए तो इसरो के पास जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, उस रॉकेट का नाम GSLV Mark 3 है और ये रॉकेट अपने साथ में 10,000 किलोग्राम के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जा सकता है। लेकिन जो इसरो की तरफ से ये नया रॉकेट NGLV बनाकर तैयार किया जा रहा है, ये GSLV Mark 3 के मुकाबले 2 गुना ज्यादा पेलोड को अपने साथ में लेकर जा सकेगा। NGLV रॉकेट अपने साथ 30,000 किलोग्राम के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जा सकेगा। NGLV रॉकेट की सबसे खास बात यह होने वाली है कि ये एक रीयूजेबल रॉकेट होने वाला है। इस एक रॉकेट का इस्तेमाल हम 15 से 20 बार काफी आसानी से कर सकेंगे। NGLV की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस रॉकेट की जो लंबाई होगी वो 92 मीटर होने वाली है। इस रॉकेट का कंपैरिजन अगर हम स्पेस एक्स के फाल्कन एच रॉकेट के साथ करते हैं तो हमारा NGLV रॉकेट फाल्कन एच रॉकेट से साइज में काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। और अब से 4 दिन पहले ही खबर निकलकर ये सामने आई थी कि इसरो ने NGLV रॉकेट के लिए LOX मीथेन इंजन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। इस अनाउंसमेंट के दौरान इसरो की तरफ से ये भी बताया गया था कि जो हमारा NGLV रॉकेट होने वाला है, इसमें 2 स्टेज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो की तरफ से NGLV के लिए जो 2 स्टेज बनाकर तैयार की जाएंगी, उसमें से पहली स्टेज तो रीयूजेबल बूस्टर स्टेज होगी, जिसका इस्तेमाल हम 10 से 20 बार काफी आसानी से कर सकेंगे। दूसरी स्टेज इस रॉकेट की एक्सपेंडेबल अपर स्टेज होगी, जिसका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकेगा। इस समय इसरो की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि हम अपने NGLV रॉकेट को 2032 तक बनाकर तैयार कर लेंगे। इस इंजन के अंदर सेमी एरोजेनिक इंजन लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले जो भारत की तरफ से रॉकेट बनाकर तैयार किए जाते थे, उन रॉकेटों के अंदर फ्यूल के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन लिक्विड हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होती है। इसीलिए ही अब इसरो अपने इंजन में मीथेन का इस्तेमाल करना चाहता है। LOX मीथेन इंजन को इसरो की तरफ से इस तरीके से बनाकर तैयार किया जा रहा है कि इसरो की तरफ से इस इंजन के अंदर एक स्पार्क टच इग्नाइटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम अपने इंजन को बार बार चालू कर सकेंगे। और इस स्पार्क टच इग्नाइटर का 7 मार्च को इसरो ने सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। और अब समझते हैं कि इसरो की तरफ से NGLV को बनाकर तैयार क्यों किया जा रहा है। इस रॉकेट का हमको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस रॉकेट की मदद से हम तेजी से अपने स्पेस स्टेशन को बनाकर तैयार कर सकेंगे। साथ में इस रॉकेट की मदद से हम दूसरे ग्रह पर भी काफी आसानी से जा सकेंगे। इस रॉकेट के अंदर इसरो की तरफ से VTVL टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इस रॉकेट को हम वर्टिकल टेक ऑफ भी करा सकेंगे और वर्टिकल लैंडिंग भी इस रॉकेट की हम काफी आसानी से करा सकेंगे। और इस समय ये कैपेबिलिटी केवल स्पेस एक्स के पास मौजूद है और आने वाले समय में ये कैपेबिलिटी भारत के पास भी आ जाएगी, जिसके बाद इसरो एक ऐसे एलीट ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिसके पास इस तरीके की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मौजूद होगी।